हेलो एवरीवन। अगर आप लोग भी सीयूटी यूजी 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपका सपना है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, एयू, इस सब की बड़ी ऐसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लेने का, तो और आप लोगों को पहले से कुछ भी आइडिया होता नहीं है कि पहले क्या करना है, कैसे करना है, आप लोग बस ये सोचते हो कि पढ़ाई करनी है, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। देखो, 12th तक क्या होता है, आप लोगों को बताया जाता है कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, टीचर्स बताते हैं। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक होती है स्ट्रेटजी, दूसरी होती है उसके बारे में पूरा नॉलेज होना, कि उसके बारे में नॉलेज हो। मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ, ये बीएचयू का आईडी कार्ड है मेरा, और आप भी ऐसा ही आईडी कार्ड अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। 2026 वाले एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छे से मैंने गाइड किया। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकला, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे सिलेक्शन हुए और बहुत सारे बच्चों ने अपना एडमिशन किरोलीमल कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ और वो लोग पढ़ते भी हैं और वो पढ़ने जाने वाले हैं, ठीक है, अपने कॉलेज। तो उन लोगों को तो अभी छोड़ते हैं क्योंकि उन लोगों को तो केवल कॉलेज के बारे में गाइड करना है। अब आप लोग हमारा टारगेट हो, 2027 में एडमिशन कराना हमारा काम है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें समझनी होंगी। देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी प्लेटफॉर्म के सिस्टमेटिक वे में कोई गाइडेंस नहीं करता है। आपको एकेडमिक्स सब पढ़ा देंगे, मैं मानता हूँ एकेडमिक्स में आपको सब कुछ बता देंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बट एक 12th का बच्चा, उसको ये नहीं पता होता है, उसकी मेंटेलिटी ऐसी बनी होती है कि अगर वो उसने पीसीएम ले रखा है तो वो बीए नहीं कर सकता। ये तो अगर कुछ लोग जानते भी होंगे कि पीसीएम मैंने ले रखा है तो बीए कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरे पास इतने सारे डाउट आए थे अब की बार, आप समझ रहे हैं ना, कि भैया मुझे बीए करना है, मैंने सीयूटी एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिया है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया है और हिंदी का एग्जाम दिया है। भाई वो क्राइटेरिया ही नहीं है। जैसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और बीए करना चाहते हो, तो वो क्राइटेरिया ही नहीं है कि आप लोग जो, यही सिस्टम है ना कि जैसा आप सब्जेक्ट करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस, तो आपको सीयूटी में पॉलिटिकल साइंस चाहिए ही नहीं, बीएससी वाला नहीं है। इसकी हर एक क्राइटेरिया अलग होता है, इसका सब्जेक्ट मैपिंग अलग होती है, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताता है। वो सब प्रिपरेशन कराते रहते हैं, प्रिपरेशन कराते रहते हैं। तो मैंने क्या स्टार्ट किया है, एक मैं बैच लाऊंगा, अभी से मतलब स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ये उसकी पहली वीडियो है। उसमें प्रॉपर गाइड, मतलब डे वन से, जीरो से लेके सिलेक्शन तक। आज मैंने ये वीडियो, आज मैंने स्टार्टिंग की है ना, आज से लेके जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। 2022 से लेके 2026 तक कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। क्वेश्चन सीट दूंगा आपको, वो सीट आपको जरूर सॉल्व करनी है। और हाँ, जैसे आप लोग 12th में हैं, मैं रैंडमली बता रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड ये चीज़ है नहीं। 12th में आप 12th आप पढ़ रहे हैं, 12th में क्या होता है, क्वेश्चन सर ने कराए, आपने कर लिए। सीयूटी में क्या होता है, क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, 2026 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, वैसा नहीं होता। और एक बात बता दूं, जैसे एनडीए एग्जाम कराती है, पहले सीयूटी का पेपर ऐसे ही होता था, मतलब पहले तो सीयूटी थी नहीं, 2022 2021 से पहले सीयूटी नहीं थी, तो ऐसा एडमिशन 12th के मेरिट पे होता था। फिर एनडीए ने सीयूटी लाई, तो सीयूटी लाया तो जो पहले पेपर होते हैं वो ईजी होते हैं। 2022 का पेपर थोड़ा टफ था, 23 का ईजी था, 24 का ईजी था, 25 का भी थोड़ा बहुत मॉडरेट था, 26 का पेपर टफ लेवल का आया था। भाई जेई मेंस लेवल छुआ था, मतलब इतना टच किया था, जेई मेंस का लेवल भी इतने ज़्यादा वो थे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ना पड़ेगा, और प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और हाँ, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान लो सीयूटी क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबल टेस्ट, इसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। और सीयूटी के अंडर में कम से कम 300 से 400 यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी लेती हैं उसमें एडमिशन। तो ऐसे होता है। अब आप लोग अभी 12th में हो, मैं मान रहा हूँ अभी आप लोग 12th में एंट्री की हो, अभी जुलाई अगस्त अगस्त चलने वाला है, 12th में एंट्री की हो। कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। 12th वाले बच्चों के लिए जैसे आपको पहले अपनी ड्रीम सेट कर लेनी है कि मुझे बीएससी ही करनी है, या मुझे बीए ही करनी है, या मुझे बीकॉम करना है। और मैं इनके लिए प्रॉपर अलग अलग वीडियो लाऊंगा। बी एल करनी है तो कौन से कोर्स, कौन सी सब्जेक्ट आपको लेनी पड़ेगी सीयूटी में, बीए करना है कौन सी कर लो लेनी पड़ेगी सोशलॉज, और बीएससी करनी है, बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, बीकॉम करना है, मतलब जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सब आपको अगर करने हैं तो उसके लिए सीयूटी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेनी होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैंने अपने यहाँ गाँव में एक लोगों को देखा, उसको करनी थी बीएससी, और उसकी 12th में सब्जेक्ट थी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश। उसने जानते हो क्या किया, अपना दिमाग लगाया। और तुमको मैं बताऊं भाई,
उसने अपने सीयूईटी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर साइंस का पेपर भर दिया। उसे लगा कि कंप्यूटर साइंस का भर देंगे तो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बीएससी करनी है तो सिर्फ आप जो भी आपकी स्ट्रीम हो 12th में वही स्ट्रीम आप उसमें डालिए। बीएससी के लिए बता रहा हूँ, बीए के लिए क्राइटेरिया अलग है। तो उस वो आप डालो और उसके बाद में उसकी प्रिपरेशन करो, फिर कंप्यूटर साइंस में उसके थ्रू ही एडमिशन होगा। बीएससी कोर्स है, उसके अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आप लोगों को सीयूईटी के बारे में नॉलेज नहीं है। यूट्यूब पे भी कोई अच्छे से नहीं बताता है। मैं प्रिंस 2026 वाले बच्चे जानते होंगे, कमेंट जरूर कर देना। और वीडियोज़ 1-2 महीने से नहीं आ रही थी, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब डेली वीडियो आएंगी सिर्फ गाइडेंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरा नाम प्रिंस है, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर होगा। मे बी 4th ईयर भी हो जाए, 4th ईयर का अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ। तो इस बैच में मैं आपको ये कैसे लेना है, ये मतलब ये जो आइडेंटिटी कार्ड है बीएचयू का, ये सब मैं बताऊँगा। कैसे सिलेक्शन लेना है अभी आप लोगों को मैं एक रोड मैप बता देता हूँ कैसे क्या होता है। आप सीयूईटी यूजी की एग्ज़ाम देंगे, फरवरी या जनवरी फरवरी में निकलेंगे। उसके बाद सिटी इंटीमेशन होगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। इसके एग्ज़ाम देने के बाद आपका आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आएगी। फिर आपका स्कोर कार्ड आएगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ निकालेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। इतने सारे स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक साथ मतलब नहीं बताते हैं सिक्वेंसली, कि मतलब क्योंकि सारे लोग देखो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने आते हैं। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, वो आते हैं पढ़ाने, वो बाहर की फालतू बातें वो नहीं करते हैं। या तो फिर वो प्रॉपर बैच लॉन्च कर देते हैं कि इस बैच में एनरोल हो, आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। मैं बता दूँ, मैंने फ्री में गाइड किया है बच्चों को। और काउंसलिंग में केवल मैंने पैसे लिए हैं, वही 199 और 350। तो काउंसलिंग के लिए तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन एक ऑफ़र है। अगर आप लोग अभी से मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाते हो और लास्ट में 2027 में जब आप मुझे दिखाएंगे कि भैया आपके थ्रू मैंने काउंसलिंग में मैं बहुत पहले से आपके थ्रू आपके जुड़ा हूँ, तो मैं आपके लिए काउंसलिंग फ्री कर दूँगा। लेकिन क्या है, आपको प्रॉपर देखते रहना होगा, आपको प्रॉपर हमारे साथ कनेक्ट रहना होगा। सीयूईटी की एग्ज़ाम की तैयारी ऐसा नहीं है कि वो बोर्ड की तैयारी है, उसमें माइनस मार्किंग भी होती है, बोर्ड में माइनस मार्किंग होती नहीं है। बाकी मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, एफएमसी में पढ़ रहा हूँ, फैकल्टी मेन कैंपस में। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लें, सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। आप बस पढ़ने वढ़ने के लिए देखो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट सीट दूंगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, एक बार चेक कर लेना। और मेरे साथ शुरू से जुड़े रहना, एडमिशन आपका 110% होगा। जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे उनका मैं श्योर एंड शॉर्ट गारंटी लेता हूँ एडमिशन होगा, क्योंकि मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ूँ। इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, अगर आप पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देना तो एडमिशन हो जाएगा। कुछ लोग क्या होते हैं, 12th के एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद इसमें आते हैं, फॉर्म में भर देते हैं, फॉर्म में रैंडमली फिल कर दिए कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, कुछ पता नहीं है, भर दिए कुछ भी है। फिर उनका एडमिशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे लोग आए और इसी चक्कर में उन्हें ड्रॉप लेना पड़ा। और बाकी आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे प्यार किया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे प्यार किया, सपोर्ट किया। बाकी अब रैंडमली वीडियो आएंगी तो बने रहना हमारे साथ, क्योंकि हम 2 बैच लॉन्च करेंगे। एक तो गाइडेंस वाला, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सीयूईटी में, कुछ सब्जेक्ट छोड़ के सारे सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना अभी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, 0 से सिलेक्शन तक हम पहुँचाएंगे आपको। थैंक यू।